Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4 TVS which is changing families. Family होती है a group of people who live together and who are related to each other. बहुत सारे लोग जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उन्हें फैमिली कहते हैं. लेकिन क्या फैमिली हमेशा एक जैसी ही रहती है? जितने लोग हैं उतने ही रहेंगे हमेशा? ऐसा नहीं है. इट इज़ एवर चेंजिंग. ये हमेशा इसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं. कई बार न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं व्हेन ए न्यू बेबी इज़ बॉर्न, या फिर किसी की शादी होती है. कई बार कुछ मेंबर्स छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना होता है इन सर्च ऑफ वर्क, या फिर समवन व्हेन अ गर्ल गॉट मैरिड. तो फैमिली में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं. इन्हीं चेंजेस के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 9, चेंजिंग फैमिलीज. Here are some pictures of families. यहाँ पे families की कुछ पिक्चर है. These are the families of निम्मी, सेरिंग एंड नाजली. 3 फैमिली की पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी. सबसे पहले निम्मी, सेरिंग और नाजली. Let us look at these pictures. चलिए इन पिक्चर्स को देखते हैं. Talk about what we see and discuss. क्या हम इनमें देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है a new arrival. एक नयापन, किसी नए का आना. देर इज़ ए ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज़ फैमिली. निमी की फैमिली में बहुत एक्साइटमेंट है. सब बहुत एक्साइटेड है, खुश है. शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. क्योंकि घर में एक नई बेबी सिस्टर आई है. देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये निम्मी है. ये ज़रूर आई थिंक ब्रदर होंगे. नो, दिस इज़ अनदर फैमिली. ये निम्मी है, उनके फादर है, उनकी ग्रैंड मदर है. ये हॉस्पिटल में है अभी. ये एक और बच्चा है हॉस्पिटल में. एक्चुअली इसको फ्रैक्चर हुआ है. ये भी अपनी मदर के साथ है यहाँ पर. तो सभी अभी अंदर जाते हैं. तो देखिए ये बेबी सिस्टर बॉर्न हुई है एंड एवरीवन इज़ हैप्पी. सभी लोग बहुत खुश भी है. ना वो घर पर आते हैं तो घर पर ये इनके अंकल है जो इनको वेलकम करते हैं. और देखिए घर पूरा डेकोरेटेड है. ओके, लुक एट द पिक्चर एंड राइट. पिक्चर्स को हमने देख लिया है. अब आपको लिखना है. क्वेश्चन क्या है पहला? हु वर मेंबर्स ऑफ निमीज़ फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ बेबी सिस्टर. बेबी सिस्टर के आने से पहले उसकी फैमिली में कौन कौन था? तो आई थिंक 5 मेंबर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में. निम्मी, हर मदर, फादर, अंकल एंड ग्रैंड मदर. तो इनके नाम आप यहाँ लिख देंगे. निम्मीज फैमिली हैड 5 मेंबर्स. निम्मी हरसेल्फ, खुद. निम्मी, फादर, हर मदर, हर ग्रैंड मदर and uncle. Okay, next. How many members are there in Nimi's family now? अभी निम्मी के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? Now there are 6 members. Let us talk. चलिए अब बात करते हैं. How do you think the lives of Nimi's family members have changed after the arrival of new baby? आप बताइए निम्मी की फैमिली के लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई होगी एक नए बेबी के आने से. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि How will निम्मी spend her day now? निम्मी अपना अब दिन कैसे गुजारेगी पूरा. जब कोई न्यू मेंबर आता है घर में तो ऑब्वियसली सभी की लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं. निम्मी की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? अभी उसका पूरा ज़्यादातर टाइम कैसे जाएगा दिन का? शी विल प्ले. हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे बाय नाउ? बाय प्लेइंग विद हर सिस्टर. छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं ना आप भी. प्लेइंग विद हर सिस्टर. नेक्स्ट इज वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. अभी उसकी मदर और कौन कौन से नए काम करेंगी? एक बेबी के बहुत सारे वर्क होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ शी हैव टू फीड हर, वॉश हर क्लोथ्स, उसके कपड़े धोने पड़ेंगे. देन टेक केयर ऑफ हर, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. कुछ अगर थोड़ा होता है तो डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, है ना. हमेशा एक पर्सन साथ में चाहिए छोटे बच्चे को. तो ये अब नए काम मदर को मिलेंगे. देयर विल बी अ चेंज इन डेली वर्क ऑफ निमीज फादर, ग्रैंड फादर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ न्यू बेबी. हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे अभी. फॉर एग्जाम्पल फादर, जब भी अब वो अपने ऑफिस से वापस आएंगे काम करके, तो सबसे पहले नाउ ही विल प्ले. फादर नाउ will play with baby after coming from work with baby. Now he will play with baby. Okay, next. ग्रैंड मदर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि मदर को घर के और भी बहुत सारे काम होंगे.
तो जब वो कर रही होंगी या फिर किसी और काम में बिजी होंगी तो हु विल टेक केयर, कौन ध्यान रखेगा बेबी का? ग्रैंड मदर ऑब्वियसली। तो ग्रैंड मदर विल टेक केयर ऑफ बेबी व्हेन मदर इज बिजी। Okay, and last is uncle. Uncle also will play and take care of baby. Okay, तो ये तीनों फादर खेलेंगे, वहाँ से आने के बाद ग्रैंड मदर ध्यान रखेंगी जब मदर बिजी होंगी, एंड अंकल विल ऑल्सो प्ले विद द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस ऑफ इन योर नेबरहुड? अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन अभी रिसेंटली पैदा हुआ है या फिर आपके नेबरहुड में हुआ हो, पड़ोस में? कैसा फील होता है व्हेन टू हैव अ न्यू बेबी एट होम? सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, एवरीवन इज़ हैप्पी जो है घर पे माहौल रहता है, बहुत सारे लोगों को नए काम मिलते हैं। हाउ हैव द थिंग्स चेंज एट होम विद न्यू बेबी? न्यू बेबी के आने से बहुत सारी चेंजेस भी होते हैं घर में। मदर को बहुत सारे काम होंगे, अभी सभी घर के लोगों को थोड़ा थोड़ा काम में हाथ बटाना पड़ेगा क्योंकि वो अभी इतना काम नहीं कर सकती है। उसके बाद सब लोग ध्यान रखेंगे बेबी का, है ना, कभी किसी के पास है कभी किसी के पास है, तो ऐसे सभी की लाइफ थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको एक कोई बेबी आपके घर में या आपके किसी रिलेटिव के घर में पैदा हुआ हो, उसकी डिटेल यहाँ लिखनी है। कब पैदा हुआ, बेबी बॉय है या गर्ल है, आप उससे कैसे रिलेटेड है, वेयर कहाँ पर पैदा हुआ, हु डज़ द बेबी लुक लाइक, बेबी किसकी तरह दिखता है। कहते हैं ना हमेशा जब भी बेबी पैदा होता है तो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। उसके हेयर का कलर कैसा है, आइज़ का कलर कैसा है, क्या बेबी के कोई टीथ है, और वो जो है किस चीज़ पर फीड करता है। स्टार्टिंग में तो वो ऑन हिज और हर मदर्स मिल्क पर ही फीड करता है। व्हाट इज़ द बेबीज़ लेंथ, बेबी की लेंथ कितनी है, बेबी एक दिन में कितने घंटे सोता है, क्या क्या डिफरेंट साउंड्स वो निकालता है शुरू में, कौन है जो घर में सबसे ज़्यादा उसके साथ रहता है, और उसकी फ़ोटो भी आपको यहाँ पेस्ट करनी है। ओके, सेकेंड टॉपिक इज़ न्यू प्लेस, नई जगह। सेरिंग्स फादर रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, सेरिंग के फादर को एक ऑफिस से लेटर मिला। द लेटर सेड दैट ही वॉज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। लेटर में लिखा है कि उनके फादर का प्रमोशन हो गया है और अब उन्हें एक नए शहर में जाना पड़ेगा। When सेरिंग्स फादर शो दिस लेटर टू हिज फैमिली, जब सेरिंग ने ये अपनी फैमिली, सेरिंग के फादर ने फैमिली को लेटर दिखाया, हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट, कैसा सब मेंबर्स को लगा होगा? एवरीवन मस्ट बी हैप्पी, क्योंकि प्रमोशन हुआ है, एवरीवन इज हैप्पी। जब आप प्रमोट होते हैं, क्लासेस में भी आप 7 से 8 में जाते हैं पास होके, तो आपको भी अच्छा लगता है। ऐसे जॉब में जब कोई पर्सन प्रमोट होता है, प्रमोशन मतलब हायर रैंक पर जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे न्यू पर्क्स मिलेंगे, सैलरी मिलेगी ज़्यादा, तो घर में सभी लोग खुश ही होते हैं, तो सब खुश होंगे देखकर। ओके, देखिए यहाँ पर, अच्छा ये पैकिंग स्टार्ट हो गई है बिकॉज दूसरे शहर में जाना पड़ा है ना प्रमोशन के लिए। तो ये देखिए लेटर मिला उनके फादर को, ये उन्होंने घर में फैमिली मेम्बर्स को दिखाया, सब देखिए कितने खुश हैं। एंड नाउ अब वो पैकिंग कर रहे हैं जाने के लिए, और नाउ दे यहाँ पर वो सी ऑफ करने के लिए आए हैं। उनके जो है सेरिंग के फादर उनके ग्रैंडफादर, सेरिंग के फादर, उनकी मदर और सेरिंग जा रहे हैं शायद। ओके, व्हाट विल चेंज इन सेरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर ट्रांसफ़र, फादर के ट्रांसफ़र के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होगी सेरिंग की फैमिली में। एग्जाम्पल, हु फ्रॉम सेरिंग्स फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट न्यू प्लेस, नई जगह पे कौन कौन सेरिंग के फादर के साथ रहेगा। सेरिंग ऑब्वियसली बच्चे को साथ ले जाना पड़ेगा, एंड हिज मदर, सेरिंग और उसकी मदर जो है वो फादर के साथ जाएंगे। विच स्कूल विल सेरिंग गो टू नाउ, सेरिंग अब कौन से स्कूल में जाएगा, जो भी नया स्कूल उस शहर में होगा जहाँ पर वो जा रहे हैं। सो टू अ न्यू स्कूल इन न्यू सिटी, नए शहर में नए स्कूल में। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स, क्या उसके नए फ्रेंड्स बनेंगे? ऑफ कोर्स येस। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, क्या आपकी फैमिली में किसी को दूसरी जगह जाना पड़ा है काम की वजह से? ये हमेशा होगा, आप अपनी फैमिली में देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग एक साथ रहते हो वहीं पर वर्क करते हो, अनलेस आपका खुद का बिजनेस ना हो, उसमें भी कई बार लोगों को दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ता है। तो उनका नाम आप लिखेंगे। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज,
इस चेंज के बारे में आप क्या फील करते हैं? ये नेचुरल चेंज है, अगर काम करना है आपको, बिकॉज ऑफ वर्क यू हैव टू लीव द सिटीज़, और इसमें सभी लोग खुशी होते हैं क्योंकि नए प्लेस पे जाते हैं, नई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना. सो व्हाट डू यू फील अबाउट द चेंज? इट इज़ वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल चेंज है ये. ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग एक ही जगह रहे और वहीं पे आपको वर्क मिले. इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? क्या आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो दूसरी जगह से आया हो? इफ़ सो, या फिर आप कहीं दूसरी जगह से आए हो शहर में जहाँ पर आप पढ़ते हैं? इफ़ सो टॉक टू हिम और हर. और अगर ऐसा है तो आप उससे बात करेंगे. वो कहाँ से आए हैं, उनका पुराना स्कूल कैसा था, वहाँ में और यहाँ में क्या डिफरेंस है, क्या उन्हें ये चेंज पसंद आया? ओके, तो सेकंड चेंज हमने देखा, किसी का प्रमोशन हो गया, न्यू सिटी में जाना पड़ा, उसकी वजह से चेंजेस आए. थर्ड है हमारा इट्स अ वेडिंग. अब वेडिंग सीजन है, शादी का माहौल है. देयर इज़ ए ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे. नाजली के घर में आज बहुत खुश है सब. हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड. क्योंकि बड़े भाई की शादी हो रही है, कज़न ब्रदर की. ये देखिए नाजली, ब्राइड, ब्राइड ग्रूम सभी वेलकम कर रहे हैं. ओके, डू यू थिंक, पहले यहाँ पर आई थिंक अब ये 4 मेंबर्स हो गए, नाजली एंड हर ग्रैंड मदर में भी उनके कज़न, एंड सॉरी दिस इज़ नाजली, और ये ब्राइड ग्रूम ब्राइड जो आई थी. ओके, लेट अस टॉक. चलिए अब बात करते हैं. डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंजेस नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? आपको क्या लगता है शादी के बाद नाजली के फैमिली में कुछ चेंजेस होंगे? यस ऑफ कोर्स, एक न्यू मेंबर ऐड हो जाएगा अभी. व्हाट विल चेंज, और क्या क्या चेंजेस होंगे? फर्स्ट इज यस, चेंजेस होंगे. एंड नाजली विल गेट अ न्यू सिस्टर इन लॉ. नाजली विल हैव अ न्यू सिस्टर इन लॉ. घर में नया मेंबर आया है, थोड़ा सा काम बढ़ेगा, थोड़ा सा काम में वो हेल्प कराएगी. डू यू थिंक दे विल बी चेंजेस इन होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम? जहाँ से न्यू ब्राइड आई है वहाँ पर भी कुछ चेंजेस होंगे? येस ऑफ कोर्स. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, और कैसे चेंजेस होंगे? एक फैमिली मेंबर कम हो गया है. ऑफ कोर्स दे विल मिस हर अ लॉट. हर फैमिली मेंबर्स विल मिस हर. उसके बाद जो कुछ काम वो पहले अपने घर पे करती होंगी, नाउ दे ऑल हैव टू कंपनसेट. उन सभी को वो काम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. नाउ दे हैव टू डू सम मोर वर्क. द फैमिली शुड नाउ पुट मोर वर्क टू कंपनसेट. नाउ दे हैव टू डू मोर वर्क टू कंपनसेट. और यहाँ पर जिन फैमिली में वो आई है वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होगा लोगों को ज़रूर, क्योंकि अब वो काम में हाथ बटाएंगी. मोर वर्क टू कंपनसेट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉक टू योर मदर एंड आंट इन द फैमिली. आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव बिफोर गॉट मैरिड. अपने घर में अपनी मदर या आंट से बात करिए और उनसे पूछिए कि शादी से पहले वो कहाँ रहती थी. हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन. घर में तभी कौन कौन मेंबर्स थे. हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली. क्या आपके घर में अभी रिसेंटली किसी की शादी हुई है तो किसकी. हु. टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिली. अपने क्लासमेट से भी आप बात कर सकते हैं कि जब वो शादी में गए तो क्या, मतलब शादी जब होती है तो क्या क्या होता है. व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक. कैसा स्पेशल खाना बनता है शादी में. बहुत वैरायटी का फूड बनता है, जो भी आपको याद आएंगे यहाँ पर, स्वीट्स एंड एवरीथिंग, वो आप यहाँ पर लिख देंगे. क्या स्पेशल क्लोथ्स ब्राइड और ब्राइड ग्रूम पहनते हैं. तो ब्राइड पहनती हैं जनरली लहंगा, और ब्राइड ग्रूम शेरवानी, एंड जो भी पहना होगा जिस भी शादी में आप गए होंगे वो आप यहाँ लिखेंगे. कैसे सॉन्ग्स बजते हैं और कैसा डांस होता है. वेडिंग में जनरली ट्रेडिशनल सॉन्ग बजते हैं, मॉडर्न जो कुछ सॉन्ग्स हैं डांस वाले वो बजते हैं. और व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस, और कैसे डांस परफॉर्म होते हैं, लोग कैसे डांस करते हैं शादी में. व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड. आपने जो वेडिंग अटेंड की आपने वहाँ पर क्या देखा. ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक. उसकी कुछ पिक्चर्स आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है. देन लुक एट द पिक्चर ड्रॉन बाय योर क्लासमेट. और आपकी जो क्लासमेट ने पिक्चर्स ड्रॉ किए फिर आप उनको देखिए. ये कुछ पिक्चर्स आप वेडिंग से रिलेटेड ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले तो फूड ही इम्पॉर्टेंट है. खाने, शादी में आप जाते हैं, फूड, डांस,
एंड कुछ रस्में जो होती है शादियों की. सो फर्स्ट इज दिस, यू कैन ड्रॉ. Okay, we saw changes taking place in families of Nimmi, Sering and Nazli because of different reasons. हमने देखा कि इन तीनों बच्चों की फैमिली में जो चेंजेस हुए वो अलग अलग रीज़न से हुए. जैसे निम्मी की फैमिली में क्यों चेंज हुए? बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी. सेरिंग की फैमिली में चेंजेस क्यों हुए? ड्यू टू फादर्स प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र टू अ न्यू सिटी. ट्रांसफ़र ऑफ फादर, ये कारण था उनकी फैमिली में चेंज होने का. एंड लास्ट, नाजली की फैमिली में क्यों चेंज हुए? बिकॉज हर कज़न गॉट मैरिड, कज़न ब्रदर गॉट मैरिड. ओके, नेक्स्ट, देयर कैन बी मैनी मोर रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिली. और भी रीजन्स हो सकते हैं फैमिली में चेंजेस के लिए. कैन यू थिंक सम मोर रीज़न? क्या आप कोई और रीज़न बता सकते हैं? मान लीजिए लिविंग, कई बार ऐसा भी तो होता है, ज़रूरी नहीं है आप काम के लिए ही सिर्फ फैमिली को छोड़ के दूसरे शहर जाए. कई बार लोग पढ़ाई के लिए भी जाते हैं. सो लिविंग ऑफ अ फैमिली मेम्बर फॉर हायर एजुकेशन. ON. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ रिलेटिव, जो आपके साथ कई बार रहने के लिए आ जाते हैं या फिर कई बार घर में गेस्ट आ जाते हैं, लेकिन गेस्ट वो परमानेंट चेंज नहीं है. ड्यू टू डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर. तो ये और अदर रीजंस हैं फैमिली में चेंज होने के. नेक्स्ट इज टॉक टू 3 ओल्ड पीपल. 3 लोगों से बात करिए अपने घर के ओल्ड पीपल से. 1 फ्रॉम योर फैमिली, एक आपकी फैमिली से होना चाहिए, एक आपकी फ्रेंड की फैमिली से और एक आपके पड़ोस की फैमिली से. और उनसे पूछिए कि उनकी फैमिली यहाँ पर कब से रह रही है, उनसे इससे पहले उनकी फैमिली कहाँ रहती थी, कितने मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में आज, और कितने मेंबर्स थे उनकी फैमिली में 10 साल पहले. तो ये तीनों आपको फिल करने हैं अपने घर में. अपनी फैमिली के किसी बड़े, अपने दादाजी दादी से पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड की फैमिली और अपने नेबरहुड में किसी फैमिली से 10 साल में जो चेंजेस हुए उनका क्या रीज़न है, और आपको क्या लगता है इन चेंजेस के बारे में. और इन चेंजेस की जो टेक्नोलॉजी आजकल है, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कि फ़ोन आ गए हैं और इतने सब जो टेक्नोलॉजिकली चेंजेस हुए हैं, इनसे उन्हें क्या कोई प्रॉब्लम है, वो भी आप लिखेंगे. माई फैमिली येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, मेरी फैमिली जो कल थी, आज है और कल होगी. ऑल फैमिलीज चेंजेस इन सम वे और दी अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स. हैज़ योर फैमिली चेंज टू? बहुत सारी फैमिली अलग अलग रीजन्स से चेंज होती है. क्या आपकी फैमिली भी चेंज हुई है? हुई होगी ज़रूर, रिसेंटली कुछ अगर ऐसा हुआ हो तो वो आप लिखेंगे. When your grandfather and grandmother were children like you, was your family just like it is today? जब आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आपकी एज के थे, क्या तब भी ऐसी ही थी आपकी फैमिली? पूछिए उनसे. डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीता मास फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास 3? क्लास 3 में आपने सीता माँ के फैमिली ट्री की पिक्चर देखी थी. यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली, आपने खुद की फैमिली का भी एक फैमिली ट्री बनाया था. लेट अस अगेन ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक. आप अपनी फैमिली का एक फैमिली ट्री फिर से बनाएंगे. अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से पूछेंगे कि उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे जब वो आपकी एज के थे, उसके बाद उनकी टाइम का, जब वो यंग थे, छोटे थे, तब उनके टाइम का एक फैमिली ट्री और बनाएंगे. दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये काम आपको खुद ही करना है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती. कैन यू सी योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को देखते हैं, और योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन द फैमिली ट्री? आप अपने आप को, अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर को कहाँ कहाँ देखते हैं फैमिली ट्री में? नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक. अब अभी प्रेजेंट फैमिली का भी एक फैमिली ट्री आपको बनाना है. आज का फैमिली ट्री आज से 1 साल पहले का, और आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जब यंग थे तब का फैमिली ट्री. थोड़ा आइडिया ज़रूर आपको दे सकते हैं फैमिली ट्री का. जैसे आप हैं यहाँ पर, आपके फादर, मदर, फिर ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर, मदर की साइड से आपके नाना नानी, दादा दादी, इस तरीके से जितने भी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ट्री बनाएंगे. अगर जॉइंट फैमिली है तो ये आप है, ये आपके सिबलिंग्स हैं,
भाई बहन, ये मदर फादर, ये आपके कजन्स हैं, ये अंकल आंट होंगे आपके, है ना। Let us talk. Can you tell in what ways the family tree of your grandfather and grandmother in the childhood is different from your family tree today? आज की फैमिली का जो फैमिली ट्री और जो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर छोटे थे तब का फैमिली ट्री था वो कैसे डिफरेंट है। तो बाकी डिफरेंसेस तो आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है, लेकिन एक डिफरेंस मुझे लगता है कॉमन होगा कि तब जो फैमिलीज होती थी वो जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत सारे मेंबर्स होते थे एक फैमिली में, एक घर में जो लोग रहते थे। आजकल थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर लोग काम की वजह से बाहर गए हैं, तो फैमिली मेम्बर्स जो साथ में रहते हैं वो थोड़े से कम हैं। ये ज़रूर आप एक डिफरेंस देखेंगे अगर पूछेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो ये कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। गोइंग बैक टू स्कूल, अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? आप किस क्लास तक पढ़ना चाहते हैं? तो मान लीजिए डॉक्टरेट आप करना चाहते हैं या फिर कुछ और आपने सोचा हुआ है अपने उसके अकॉर्डिंग कि मुझे ये करना है, इंजीनियरिंग करनी है या फिर एनीथिंग जो भी आपको करना है वो आप यहाँ लिखेंगे। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड, आपके पेरेंट्स किस क्लास तक पढ़े हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड मदर को किस क्लास तक पढ़ने का चांस मिला। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गॉट मैरिड, आपकी ग्रैंड मदर की शादी किस एज में हुई थी। हैव यू एवर हर्ड द लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एज बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड, क्या आपने कभी उस एज एक लॉ के बारे में सुना है जिसमें एज फिक्स की गई है कि इससे पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स की शादी नहीं हो सकती। यस ऑफ कोर्स सुना होगा आपने कि गर्ल्स के लिए जो एज है, बॉयज़ शुड नॉट गेट मैरिड बिफोर 21 ईयर्स। बॉयज़ जब 21 साल के होंगे उसके बाद ही दे कैन ओनली गेट मैरिड आफ्टर दैट, और गर्ल्स के लिए ये एज है 18 ईयर्स। अगर इससे पहले शादी होती है तो वो इलीगल होगी। देर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनकी शादी 18 से पहले हो जाती है। मैनी ऑफ दैम हैव टू इवन लीव स्कूल, कई लड़कियों को उनमें से स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। देर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल, और बहुत सारी ऐसी सच की कहानियाँ भी है, जैसे एक सुशीला की कहानी है जो कि रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट की हैं, जो कि अभी वापस स्कूल जाना चाहती है। शी ऑल्सो गॉट टू हेल्प ऑफ पंचायत, और उसने पंचायत की हेल्प भी ली। पंचायत ने कहा दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ, छोटे बच्चों को पढ़ना है, खेलना है, शादी उनकी नहीं करनी है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल, और आंध्र प्रदेश में एक स्पेशल कैंप भी लगाया गया गर्ल्स को जो जिनकी शादी हो गई है, स्कूल छोड़ना पड़ा, उनको वापस स्कूल लाने के लिए। जंगमा एंड चिट्टी सेज, जंगमा और चिट्टी कहती है, वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर फीट, हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। फाइंड आउट एंड राइट, अब आपको फिर से पता करना है और लिखना है। एनसीईआरटी की ज़्यादातर क्वेश्चंस आप ही लोगों के लिए है। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप स्कूल, डू दे वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल, क्या कोई ऐसा बच्चा है आपके आसपास जिसने स्कूल छोड़ दिया है किसी भी रीज़न से, काम की वजह से, घर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जो भी रीज़न रहा हो, और क्या वो स्कूल वापस जाना चाहते हैं, ये आप पता करेंगे। व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज, आजकल वो क्या कर रहे हैं। क्या आपकी फैमिली में कोई किसी की अभी रिसेंटली शादी हुई है, किसकी किस एज में शादी हुई है, ब्राइड या ग्रूम। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर, क्या उन्होंने ड्रेसेस पहनी थी ब्राइड ने ग्रूम ने। व्हाट काइंड ऑफ डिशेज वर देयर, कौन कौन से डिशेज शादी में बनी थी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आपका चैप्टर ओवर होता है। चैप्टर में मेनली बताया गया कि फैमिली में चेंजेस के क्या क्या रीजंस हैं। अब इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो हम जब वर्कशीट देखेंगे केवीएस की तभी हमें पता लगेगा। बट दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।